गगनसदृशं मेघगणं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविन्दगम्यं विष्णुमभयहारं सर्वलोकैकनाथम्। अधम पापी हूँ मैं भगवान, क्या होता है तुम्हारे कहने से, मगर सब पाप मिटते हैं प्रभु जी तुम्हारा नाम लेने से। जाकर नाम सुनाते सुबह हो, जाकर नाम सुनाते मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिसका नाम सुनना शुभ है, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। गंगा दो प्रकार की है। इस समय जो है विश्वामित्र महाराज बक्सर में यज्ञ करते हैं, बक्सर में यज्ञ करते हैं विश्वामित्र महाराज। और ये बक्सर पड़ता कहाँ है? बिहार में। दानवा लोग यज्ञ नहीं होने देते हैं, दानवा लोग यज्ञ नहीं होने देते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, यज्ञ करते हैं। तो जब यज्ञ पूर्ण नहीं होती है, बहुत विवश होते हैं, अयोध्या नगरी को आते हैं। अयोध्या नगरी को आए, राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को महाराज दशरथ से लेकर के मांग करके ले गए अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। 6 दिन में यज्ञ पूर्ण हो गई। जनकपुरी में महाराज जनक जी के यहां एक यज्ञशाला थी, और उस यज्ञशाला में धनुष रखा था जिसकी पूजा होती थी। धनुष की पूजा होती थी, जनक महाराज पूजा करते थे। और वो धनुष शिव का धनुष पुराना हमार पिया भोले बाबा का धनुष है, और वो धनुष जनकपुर में है। खैर, जनक महाराज पूजा करते हैं। एक दिन जनक जी महाराज थे नहीं, कहीं चले गए। 5 साल की उम्र है सीता मैया की। सीता मैया वहां पर गई और जाकर के सफाई करने लगी। आसपास झाड़ू बहारू किया, विचार किया लाभ नीचे उतने साफ कर दे, लीप सहित दे। उठा करके धनुष अलग रख दिया, तहां से लीप बहुरी रख दीना, यथा योग विधि पूजा दीना। महाराज जनक को जब पता चला, महाराज जनक जी को जब पता चला, तो विचार करते धनुष किसने हटाया है? सीता जी ने कहा हमने हटाया है। तो जनक महाराज सोचने लगे कि बिटिया इतनी होनहार है, बिटिया इतनी होनहार है, जिस धनुष को आज तक कोई हिला तक नहीं सका, सीता ने उठा के अलग रख दिया। भोले बाबा ने स्वप्न दिया
कि राजन ये तुम परेशान मत हो। महाराज जनक कहने लगे भगवान हम परेशान इसलिए हैं कि बिटिया के लेवल का, बिटिया के लेवल का, बिटिया के बराबर का हम सुयोग्य वर कहाँ ढूंढेंगे। नर्मदा ने अपने पति के चेहरे पर कभी मुस्कान ना दे करके एक दिन पूछा, स्वामी क्या मेरी सेवा से आप प्रसन्न नहीं हैं? कारण क्या जो आपके चेहरे पर मैंने कभी मुस्कान नहीं देखी? तो पति कहने लगा, देवी आप सेवा करते रहो, जीवन गुजरता रहेगा, कारण न पूछो, नहीं गड़बड़ा जाएगा। नर्मदा बोली, स्वामी आपको मेरी कसम बताना पड़ेगा। तो पति कहने लगा, देखो नर्मदे, बात यह है कि तुम बुरा मान जाओगी। नर्मदा बोली, नहीं स्वामी, जान हाजिर है, आप क्या बात कर रहे हो? कौन सी सेवा करूं, क्या बाकी रह गया? आखिर चेहरे पर मुस्कान कब मिलेगी? तो पति कहने लगा, मेरा दिल एक वैश्या के पास है। नर्मदा बोली, स्वामी अगर मैं ले चलूं उसके पास? कोढ़ी पति कहने लगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अरे नर्मदा बोली, जय जय। उठा लिया अपने कोढ़ी पति को और रख लिया, कंधे पर बिठा लिया, चल पड़ी। रास्ते में मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे, कमंडल रखा हुआ था, समझ नहीं पाई, पांव लग गया, कमंडल का जल गिर गया। जल गिर गया तो जब जल एकदम से कमंडल पलट गया, जल की छींटा मांडव ऋषि पर पड़ी तो तपस्या कर रहे थे, ध्यान छूट गया। जब ध्यान छूट गया तो क्रोध आ गया कि किसने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। आंख खोल करके देखा, तपस्या तो रुक गई है। मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया, फट फट, जिसने, अरे तू अपने पति के प्रेम में मंगन है, सेवा में मंगन है, लीन है, मेरी तपस्या को तूने खंडित कर दिया। अंधी होकर के चलती है, कमंडल में पांव लगा दिया, छींटे मेरे ऊपर आ गई। श्राप देता हूं कि प्रातः काल मॉर्निंग में सवेरा सूरज निकलते ही तेरा, जिस कोढ़ी के ऊपर तो ज्यादा फूल रही, तेरा कोढ़ी पति मर जाएगा, बस। अरे नर्मदा बोली, बाबा क्या बात कर रहे हो आप? महाराज मैंने अपने पति की सेवा की है, पति कैसा है इससे नहीं मतलब, आपका गुरु कैसा है इससे मतलब नहीं है। अगर आप परिश्रम करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। गुरु का काम है बता देना। खैर, जिस समय नर्मदा ने प्रण कर लिया कि अगर सवेरा होते कोढ़ी पति मर जाएगा, आपका श्राप है, तो मेरा प्रण है कि अगर हिम्मत हो तो सूर्यदेव निकल आवे। मेरा प्रण है कि सूर्य ही नहीं निकलेगा। सूर्य नहीं निकला, सूर्य नहीं निकला, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता भागे, नर्मदा के पास पहुंचे, कहा सूरज को छोड़ दो। नर्मदा बोली, मैं विधवा बन जाऊं? कोई सतवंती नारी भला चाहेगी? गुस्सम भले कुछ कह दे कि मरी नहीं जाती, मरी जा, लेकिन हाँ, मन से कोई नारी नहीं चाहती कि मैं उस रूप को देखूं। नर्मदा से कहा गया, नर्मदा बोली, ना, मैं नहीं चाहती कि मैं बेसहारा हो जाऊं। तो ये हुआ कि भाई या तो ये अपनी श्राप वापस ले। संत भगवान बोले श्राप वापस हो नहीं सकती। तो नर्मदा बोली, फिर सूरज बाबा निकल नहीं सकते। तो ये हुआ कि चलो इस श्राप को वरदान में बदल दिया जाए। निमंत्रण क्यों नहीं गया? इस श्राप को वरदान में बदल दिया जाए। श्राप है, मृत्यु हो जाएगी, सूर्य निकलेगा, लेकिन वरदान है कि अगर कोई कच्चे धागा से कुआं से जल भर ले, कच्चे धागा से, और उस जल को ला करके उसके मरे हुए पति पर छींटा लगाया जाए तो फिर जिंदा हो जाएगा। पहली बार धागा, दूसरी बार कच्चा धागा, किसी से किसी के नहीं सपारे सपरा। ये बात अरे कौशल्या ने सुनी पाई, अरे कौशल्या ने सुनी पाई,
जैसे कौशल्या को पता चला तो उसके पति को जिलाऊंगी। ये बात दासी को पता चली कि महारानी जा रही है। दासी आई, बोली महारानी एक बात कहना चाहती हूँ, आदेश हो तो कहूं। कौशल्या बोली कहो। तो दासी बोली कि जो काम हम जैसी दासियां कर सकती हैं, महारानी को परेशान होने की क्या आवश्यकता है। अगर आदेश हो तो काम मैं कराऊं। अरे कौशल्या बोली जाओ। दासी अयोध्या की जाती है, कच्चे धागे से जल भरती है और छींटा लगाती है। नर्मदा का कोढ़ी पति जीवित ही नहीं, बाकी स्वच्छ सा शरीर सुंदर मुंदर जीवित हो जाए। आज वही बात, सूरज को छोड़ दिया, पति मर गया, कच्चे धागे से जलाया, छींटा लगाया गया, पति के बल्ले बल्ले। आज वही बात जनकपुर वालों को सेल रही है कि कहूं ऐसा न हो जब दासी कच्चे धागे से पानी भर सकती है तो कोनो दास धनुषो तोड़ सकते हैं। अगर दासी कच्चे धागे से जल भर सकती है तो कोई दास आकर के धनुष भी तोड़ सकता है। इसीलिए निमंत्रण, इसी डर के मारे निमंत्रण नहीं दिया गया। खैर, लेकिन राम लक्ष्मण बिना निमंत्रण के हैं और गुरु जी के साथ में गुरु जी का निमंत्रण है। विश्वामित्र महाराज लेकर के चले हैं। रास्ते में एक मूर्ति दिखाई पड़ी, बहुत सुंदर मूर्ति है। उद्धार करो, मेरे भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। जब से नाथ अहिल्या तारे, तब से नाम पड़ा पगुधारी। आगे को बढ़े हैं राम लक्ष्मण दोनों भैया गुरु जी के साथ आगे को बढ़े। जनकपुर के समीप पहुंचे, किनारे पहुंचे, सूर्यास्त हो गया। जनक महाराज को पता चला, सच्चा संत रात्रि सूर्यास्त होने के बाद में कभी भी किसी गांव में प्रवेश नहीं करता। और सच्चा संत क्या विचारवान लोग जो हैं सूर्यास्त होने के बाद में किसी के वहां जाते नहीं, और अगर जाते भी हैं तो भोजन के लिए जल्दी नहीं तैयार होते हैं। भोजन पालो लोग कहते हैं तो बाजे बाजे लोग नाही नाही करते हैं। क्योंकि गांव में सायंकालीन प्रवेश नहीं किए, रोक दिया, हम रात्रि में नहीं जाएंगे, हम कल दिन में जाएंगे, बेटा यहीं रुकेंगे। राम लक्ष्मण को रोक लिया। ये जब जनक महाराज को पता चला कि आए गए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, जनक महाराज को पता चला तो जनक महाराज दर्शन करने के लिए स्वयं गए, दर्शन किया, वापस चले आते हैं। दोनों भैया सायंकालीन सूर्यास्त का वक्त है। खैर, दोनों भैया गुरु जी के पास में वहीं पर रुक जाते हैं। जो है सवेरा हुआ, जनकपुर चलने की बारी आई तो गुरुजी ने कहा भैया एक काम करो, जाओ 4 पुष्प ले आओ। मेन काम तो भूल गए, तुलसी जग में आके कर लीजिए 2 काम, और देने को टुकड़ा भला लेने को है। अरे बेटा कि एक काम भूलो बेटवा, अरे जनकपुर में आए, एक काम भूलो बेटवा, जनकपुर में आए, पूजा नहीं लो रघुबर, जनकपुर में आए।
काम भूलो बेटवा जनकपुर में आई के काम भूलो रघुबर काम भूलो बेटवा जनकपुर में आई के पूजा नहीं की रघुबर जनकपुर में आई पूजा होनी चाहिए। सवेरे का समय है। तो राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को राम जी से बोले, लक्ष्मण साथ में गए। माता पार्वती कहने लगी, भोले बाबा कथा सुना रहे, माँ भगवती कथा सुनी। माँ पार्वती कहने लगी, स्वामी एक बात बताओ, पूजा के लिए भगवान फूल लेने गए, लक्ष्मण साथ में गए, तो पूजा के लिए फूल चाहिए 2-4, कोई मंडी तो जाना नहीं था, लक्ष्मण क्या करने गए? तो पूजा के लिए चाहिए, भरना नहीं जहाज, तो दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के बाद? पूजा के ही चाहिए, भरना नहीं जहाज, दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के बाद? स्वामी हमें कारण बताओ कि दोनों भाई फूल लेने क्यों गए? भाई मंडी जाना नहीं है, डाला भर लाना नहीं है, गठरी बांधना नहीं, दो फूल लेने के लिए दुई भैया पूरी शिष्य परीक्षा में बता देंगे एक चौपाई में। भोले बाबा ने कहा, देवी समझना तुम लक्ष्मण क्यों गए? क्योंकि माता सुता बहिन के तीरा, अब कबहू न ठिठुकै पुरुष गंभीरा। वहाँ बताने सीता जी आई है और साते सखिया नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं जगत पिता भगवान कैसे अकेले जई है और केहे से लक्ष्मण आई है। समझा दिया शॉर्टकट में। अरे समझ में कहावत भी है कि नौटंकी में नकारा और समझने वाले को इशारा काफी होता है। समझ गई माता जी? और बता दिया कारण कि इसलिए गए। खैर दोनों भैया फूल लेने के लिए गए और जिस समय वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले मुलाकात हो गई माली बाबा से। माली ने जैसे देखा तो दौड़ करके आया, फूल लेने के लिए मना किया। सरकार हम फूल नहीं देंगे, भजन आप लोगों ने सुना होगा, सरकार हम फूल नहीं देंगे। लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण ने कहा, तेरी ऐसी तैसे फूल नहीं दोगे, तुमसे मांग कौन रहा है? तुम फूल नहीं देगा खुद ले लेगा, ऐसी तैसी नहीं देंगे। भगवान ने रोक दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, लक्ष्मण क्रोध नहीं, इसकी भी कोई समस्या है। माली कहता, सरकार मेरी नौकरी चली जाएगी, हम गरीब आदमी। भगवान ने कहा, कृपा हमारी है, तुम कहते हो नौकरी चली जाएगी, मैं कहता हूं तुम्हें नौकरी ही नहीं करना पड़ेगा। तैयार हो गया। माली निवेदन करता है, जब भगवान कर दिया, भगवान ने कहा, माली चिंता न करो, तुम्हें नौकरी ही नहीं करनी पड़ेगी, तुम क्यों चिंता करते हो? अरे माली समझ गया, परमात्मा सामने आ जाए और ये जीव गदगद न हो जाए। माली समझ गया कि जाकर नाम सुनकर सुबह
विचार किया, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, और मैं फूल न दे सकूं। सरकार कृपा कर देना। माली ने आदेश दिया, जाओ प्रभु। भगवान फूल तोड़ने के लिए गए, राम लक्ष्मण दोनों भैया, और उस बगिया का जनाया आ सकता है मर्दाना के लिए नो एंट्री। आज राम लक्ष्मण दोनों भैया पहुंच गए। जनानी बगिया है किसके लिए? भाई राजन की बिटिया है, और बड़े बड़वन के यहाँ बिटिया के लिए कमरा अलग है, लड़का के लिए कमरा अलग है, पढ़ाई वाला कमरा अलग है, भोजन करे वाला कमरा अलग है, सोए वाला कमरा अलग है। राजन की बिटिया सीता मैया है, बिटिया के लिए बगिया अलग है। उस बगिया को सीता जी फूल लेने के लिए जाती है। उस दिन भी गई, सखियों को लेकर के गई। राम लक्ष्मण दोनों भैया आगे पहुंच गए। कभी भी कोई जनाना के सिवा मर्दाना आए नहीं। सीता जी नो टेंशन, साथ में सखियों को लेकर के आई सीता जी और पहुंच गई। चार भैया होते तो सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। सखिया करके बताती है कि बहना, बगिया में दो कुमार आए हैं और स्वयंवर चल रहा है। स्वयंवर चल रहा है। सीता जी का स्वयंवर 2-4 महीना नहीं चला, 1 साल चला। कोई धनुष नहीं तोड़ पा रहा। सीता जी सोच रही जब तोड़ेगा तो आपको पता चलेगा, बाकी हम काका हम देखने नहीं जाएंगे। आज फूल बगिया को सीता मैया फूल तोड़ने के लिए आई। अरे राम, सखी कहती, बहना 2 कुमार आए हैं, मैं अपने लिए नहीं कह रही, जग के लिए नहीं कह रही, लेकिन ऐ सीता, मैं खुद कहती हूँ कि वो जो 2 कुमार आए हैं उनमें बड़े वाले जो हैं, हे सीता, हमारा मन कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में पति रूप में वही प्राप्त होंगे। मेरा मन कहता है बहुत सुंदर है। मैया भगवती सीता बोली, मतलब? तो सखी कहती है बहुत सुंदर है, चल करके देखो, चल करके देखो। कैसे हैं? जिस प्रकार प्रकाश के सामने, लाइट के सामने आंखें नहीं टिकती, मेरी आंखें नहीं टिक पाई, बहुत सुंदर है। सीता मैया कहती वो कैसे हैं? सखी कहने लगी, क्या कैसे? सुनो। अरे नयनों में डारी गए टोना, नयनों में डारी गए टोना, किशोर गौर सामर सलोना, नयनों में डारी गए टोना। सामर सलोना सखी, सामरे सलोना, सामरे सलोना सखी, सामरे सलोना, राम सलोना सखी, सामरे सलोना। सीता मैया कहने लगी, अरे तेरी शादी हो चुकी, तेरी शादी हो गई, और फिर भी तूने पराये पुरुष को आंखें फाड़ फाड़ के तूने देख लिया। तूने पराये पुरुष को आंखें फाड़ फाड़ के देख लिया। अरे क्या भल बन गया। सखी कहती है, ये सीता जी, वाली बात ना है जो तुम सोच रही हो, वो बात नहीं जो तुम सोच रही हो। सीता बोली, हम कौन बात सोच रहे हैं? सखी बोली, मैंने उनको देखा नहीं, पर्दा किया, मैंने नहीं देखा। राम का देखो घूंघट पट डालो, घूंघट पट डालो, राम का देखो घूंघट पट डालो, घूंघट पट डालो। जब तूने घूंघट किया था, पर्दा किया था, तो तूने देखा कैसे? सखी बोली, बस अब ही तुमका मालूम नहीं है। घुंघटा का खुला रहा कोना, का खुला रहा कोना, किशोर गौर शाम सलोना, घुंघटा का खुला रहा कोना।
देखा, लेकिन उन्होंने भी मसलोना 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 डांट गए तो मैंने उनको देखा, उन्होंने भी हमको देखा। सीता बोली मतलब? सखी बोली सुनो, तिरछी नजरी रघुनंदन निहारे, तिरछी नजरी रघुनंदन निहारे, तिरछी नजरे रघुनंदन निहारे, तिरछी नजरे रघुनंदन निहारे। मैंने भगवान को देखा, फूल चुनत फूला बगिया फूल चुनत फूला बगिया मदे, हाथों में लिए रहाई दोना, हथवा में लिए रहाई दोना, किशोर गौर सांवर सलोना, डाल गए कोना, किशोर गौर सांवर सलोना, जिस समय सीता जी पूछती हैं, लक्ष्मण आम का दोना लिए, फूल का दोना लिए, भैया दोना लिए, भैया तोड़ के रख रहा, और कोई बात? सखी बोली हाँ, और क्या है? तिरछी नजरी रघुनंदन निहारे, तिरछी नजरे रघु, तिरछी नजरे रघुनंदन निहारे। इतने में हो गया जो था होना, इतने में हो गया जो था होना, किशोर गौर सांवर सलोना, इतने में हो गया सोना, किशोर गौर सांवर सलोना, किशोर गौर सांवर श्याम रामचंद्र सरकार की जय हो। कर ऐसे के जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर के जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर के जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों आँखें या लड़ी भगवान ने सीता जी को देखा, सीता जी ने भगवान को देखा, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, यानी कि पीर रामा गजब नयन की, छोटे रामा गजब नयन की,
की गांसी पुरी जाई करे जाछी नैनन की गांसी पुरी जाई कले जाछी हो रामा जाई कले जाछी हो रामा जाई कले जाछी हो रामा जाई कले जाछी खान पान भावे नहीं दुर्बल होय शरीर हो रामा दुर्बल होय सीता जी बगिया में खड़ी सखिया इतना इतना आखिर तरफ करें सीता जी सखियां इतना इतना करे कि हो सकत भाई पलक मार दे लेकिन सीता जी पलक नहीं मारे लक्ष्मण अलग बेचारे अच्छे कुछ जो कि बिहार परदेश मन भैया कहाँ हो लेकिन ना हिले तो ना हिले ब्रह्म पहचान रहे कि हाय शक्ति तुम शक्ति पहचाने परमात्मा को। अरे जैसे देखा विष बनी सारा सीता जी करती हैं और कभी कुछ मांगती नहीं है। आज जाकर के सीता मैया गौरा जी को पुष्प चढ़ाती है और वरदान मांगती मां कि अर्पित मम पूजन अर्चन बंदन व आरती अर्पित मम पूजन अर्चन बंदन व आरती अर्पित मम पूजन अर्चन बंदन बारती मैया मैया तुम लाज रखना मेरे जयमाल की सलानन की हर जय माता सुतारी जय गिरिराज दुलारी
मुनि सब पूजन करके होते मात सुखारी, पाकर कृपा तुम्हारी। माँ मैंने कभी कुछ मांगा नहीं है जीवन में, सीता मैया कहती है, सीता मैया कह रही है गौरा जी से, लेकिन आज मांग रही हूं। सुर नर मुनि सब पूजन करके होते मात सुखारी, पाकर कृपा तुम्हारी तुम्हारी। और मैया तुम जान निहारी मेरे दिल हाल की, मैया तुम जान निहारी मेरे दिल हाल की। मैया अवधपुर को जावे मेरी सीता मैया कह रही कि माँ मैंने जीवन भर पूजा की लेकिन कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ कि मेरी अगर पालकी जाए मैं बहू बनूं तो अयोध्या नगरी की बनूं। जिनको आज मैंने अपनी बगिया में देखा है मुझे पति रूप में मिल जाए। वाह, मूर्ति मुस्काने लगी। श्रद्धा भक्ति सिया की देखी मूरत तब मुस्कानी, वो रंग बर जाती। श्रद्धा भक्ति सिया की देखी मूरत तब मुस्कानी, पावो रंग बर जाती। प्रस्तुत ये कीर्तन की ना पंडित श्री लाल जी, प्रस्तुत ये कीर्तन की ना पंडित श्री लाल जी। मैया तुम लाज रखना मेरे जयमाल बगिया से आए, गुरुजी के पास में पूजा किया। गुरुजी ने, विश्वामित्र महाराज ने, सीता जी ने जाकर के गौरी जी का परीक्षण किया और गौरी जी से मांगन मांगते हैं। आज मूरत मुस्काने लगी। श्रद्धा भक्ति सिया की देखी मूरत तब मुस्कानी, जाओ पैहो रघुबर जानी। सीता पहले लक्ष्मी थी तो पार्वती के पास पहुंची थी। अरे तुम्हारे स्वामी नाम महादेव भोकाल, घर नहीं महल नहीं, अरे हमारे पास चले आओ, मैं स्वयं लक्ष्मी हूँ, जितना आवश्यकता हो दौलत ले जाओ, लेकिन कह दो बनवाओ है। भोले बाबा ने जब सुना तो भेजा था भोले बाबा ने पार्वती को कि जाओ लक्ष्मी से कह दे कि पुड़िया भर दे, ना कम लायो ना ज्यादा लायो। सारा धन रख दिया था लक्ष्मी जी ने, लेकिन पुड़िया के बराबर पलरा नहीं आया था। आज वही पार्वती जो लक्ष्मी जी बोली थी कि हमसे धन ले जाना, आज वही लक्ष्मी जी हैं जो उल्टा मांग रही है। मूर्ति मुस्काने लगी है। अजब समय है। एक दिन था कि यह कहती है कि हमसे दौलत ले जाओ, महल बनवा लो, और आज वही लक्ष्मी सीता बन के आई तो कहती हमका भगवान यही मिल जाए। क्या स्वामी मत जाओ, धनुष तोड़ने तुमसे नहीं टूटेगा, भगवान से टूटेगा। मंदोदरी ने कहा था रावण से, स्वामी मत जाओ, शिव का धनुष से पुराना हमार पिया, शिव का धनुष से पुराना हमार पिया। शिव का धनुष से पुराना हमार पिया, शिव का धनुष
टूटे टूटे टूटेगा नहीं जाना हमारे पिया, टूटेगा नहीं जाना हमारे पिया, टूटेगा नहीं जाना हमारे स्वामी क्यों जा रहे अपनी इंसल्ट करवाने के लिए? विचार करो। आज मंदोदरी रावण को रोक रही है। क्या मंदोदरी समतिया डाह से डरती है? क्या मंदोदरी को ये डर खाया जा रहा है कि ऐसा न हो कि सीता के साथ स्वयंवर हो जा, मेरे घर में कोई दूसरी आ जा? क्या मंदोदरी को कोई ऐसी चिंता है ना? मंदोदरी को चिंता कोई भी नहीं है। मंदोदरी को चिंता है तो एक है, और वो चिंता मंदोदरी सोचती है हजार बाजार के बीच में हमारे पति परमेश्वर जाएंगे और धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, हजार बाजार में इंसल्ट हो जाएगी, मेरे पति की हंसी हो जाएगी, इसलिए कहती है पिया न जाओ, मान जाओ। क्यों क्यों का क्या कहती है? बड़े बड़े वीर वहां चली आई हैं, बड़े बड़े वीर वहां चले हैं, बड़े बड़े वीर वहां चले हैं। बहुत लोग आएंगे और उन वीरों में हनुमत अंगद और सुग्रीवा, अंगद और सुग्रीवा, एक से एक बलि बल सीवा, एक से एक बलि बल देवा, एक से एक बलि बल देवा। लेकिन सके है न कोई हिलाना हमारे पिया, तिलो भर सके ना हिलाना हमारे पिया, शिव का धनुष से हमारे पिया, शिव का धनुष से हिलाना हमारे पिया, शिव का धनुष से हिलाना हमारे पिया, शिव का धनुष से हिलाना हमारे पिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मंदोदरी ने मना किया मत जाओ, लेकिन रावण ने बात नहीं मानी, चल पड़ा, नहीं माना, चल पड़ा, गया धनुष के पास पहुंचा। कुछ बात जैसे धनुष के पास पहुंचा, जैसे धनुष के पास पहुंचा रावण, सभा में जाकर के सबको डांट दिया, सबको डांट दिया। हम धनुष तोड़ेगा, धनुष हम तोड़ेगा, कोई नहीं तोड़ेगा। सब फैला यार यू का होगा, यार यू का होगा, सब फैला होगा नहीं, रावण आया। धनुष ने उन बातों को भी पढ़ा, धनुष तोड़ेगा सीता नाता जोड़ेगा, लेकिन जो धनुष तोड़ेगा सीता से नाता जोड़ेगा, लेकिन जो कोई धनु हाथ तोड़े का बाप को मर जाए। नंबर 1 देहरी बुला के बाद पाछे धर्मराज, जो कोई धनु हाथ तोड़े का बाप को फिर मर जाए। नंबर 2 उका बाप तो मरी जाई, लेकिन उका बनवास हो जाई। सीता खातिन है ना, और जब का बनवास हो जाई तो सीता को का मिली है, और सीता मिले के बाद सीता क्या हरानो लिखा रहा है। रावण सोचे लाग जी की खातिन जाए, खातिन मुड़ मुड़ाता है पर जाए पाथर, सीता खातिन सब कुछ गवाओ, सीता क्या हरण हो जाए। रावण सोचने लगा कि चाहे कि कातिन मोड़ मुड़ई हो, ताहे में परे जाए पाथर, और सीता क्या हरण हो जाइए। रावण सोच सोच रह जाए। यह लल्लू बातें वाली है। बोलो सच्चे दरबार की।
रावण वापस लौट गया, धनुष नहीं छुआ। तमाम आए, तमाम चले गए, टोटल सबकी गिनती नहीं है, बहुत आए, बहुत ही आए, बहुत तोड़े, बहुत देख के लौट गए। एक बरस बीत गया, वो साहस दस ये बारा, वो साहस दस एक ही बारा, धूप साहस दस एक ही बारा, धूप साहस दस, धूप साहस दस एक ही बारा। लगे हैं उठावन उठई नाटा, लगे हैं उठावन उठई नाटा, लगे हैं उठावन उठई नाटा। खूब साहस दसी कही बार, लगे उठावन टरई नटार। दसियों हजार ने अपना बल आजमाया लेकिन लौट गए। आज कोई नहीं जब बचा, जब कोई नहीं बचा, राजा जनक व्याकुल हो रहे हैं। अब राम लक्ष्मण आए रहे हैं, अब आए रहे हैं। राजा जनक ने विचार किया, 1 साल बीत गया, 10,000 आए के चले गए। अगर मुझे पता चलता महाराज जनक की आंखों से आंसू निकलने लगे, उदास हो गए। महाराज जनक दौड़ करके गए सीता के पास, बिटिया ए सीता, लिखे वना विधि बई देहि विवाहु। अगर मुझे पहले पता होता इस पृथ्वी पर वीर नहीं है, हाय मैं ऐसा कठिन प्रण नहीं करता। बिटिया सीता, मैं कठिन प्रण नहीं करता, मुझे नहीं पता था कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। अरे क्या करने आए हो, चले जाओ, यहाँ क्या करने आए हो, जाओ। मुझे नहीं पता था कि कोई वीर नहीं है, सब नाश हो गए, कोई वीर नहीं, वीरों से ही पृथ्वी। लक्ष्मण अब पहुंचे हैं, अब लक्ष्मण पहुंचे हैं। लक्ष्मण ने देखा, वाह, लक्ष्मण ने देखा न आव न देखा ता बिरझाए गए। लक्ष्मण ने जैसे राजा जनक ने कहा, यहाँ क्या करने आए हो, लौट जाओ, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, मुझे पता नहीं था, नहीं मैं ऐसा प्रण नहीं करता। लक्ष्मण बोल पड़े, पृथ्वी पर वीर है नहीं, क्यों कहा अब तक वीर नहीं आए हैं? अगर भैया की इजाजत हो जाए, जिस धनुआ को तोड़ने की बात करते हो, चाहे तो फेंक दे। क्या बोले, जोलापुर में आया सुखावो, जोलापुर में आया सुखावो, जोलापुर में आया सुखावो, जोलापुर में आया सुखावो, तो धनुहा ब्रह्मांड उठावो, और ब्रह्मांड अगर भैया का आदेश हो जाए तो जिस धनुष को उठाने की बात करते हो, इस धनुष को उठा करके अगर हम फेंक दे तो जाकर के अगर आसमान में ना निकल जाए, व्यर्था है। जाओ, जाकर के धनुष का खंडन करो। और महाराज जनक की गलती नहीं भाई, जो कुछ कह रहे हैं आज उनका समय है, जो कह रहे हैं आज उनका समय है, परेशान है। जाओ इस धनुष को तोड़ो। राम जी चले हैं सरकार धनुष तोड़ने के लिए। जिस समय राम जी चले धनुष तोड़ने के लिए आदेश कर दिया, आदेश कर दिया गुरुदेव ने, जाए दे, जाओ धनुष को खंडन करो। उठो राम भंजम भवुचा,
राम भंजो बहुचार। सरकार विश्वामित्र महाराज ने, गुरुदेव ने आदेश किया, राम जी जाओ उसको तोड़ो। गुरु की आज्ञा पा करके भगवान राम चले। गुरु जी को शीश नवाया, अपने माता पिता को सुमिरन किया, ध्यान किया, अपने इष्ट देवता कुलगुरु को ध्यान किया। शिव जी का धनुष है, भोलेनाथ को भी ध्यान किया। भगवान राम ने धनुष के पास पहुंचे। अरे जाओ ने शब्द पढ़ी रावण जाई, सोई शब्द पढ़े रघुराई। भगवान ने विचार किया, लिखा है तोड़ई धनुष अगर यहाँ आई। अरे जो धनुष तोड़ेगा सीता से विवाह होगा, नाता जोड़ेगा, लेकिन 3 बातें लिखी हैं। नंबर 1, जो धनुष तोड़ेगा, जो धनुष तोड़ेगा, प्रथम लिखा था पितु का मरना। पहली बात लिखी, पिता का मृत्यु होगी, वनवास होगा, सीता का हरण होगा। बस यही बात गड़बड़ है। भगवान ने विचार किया, तोड़े धनुष अगर यहाँ ही राज त्याग वन बिछड़े जाई। मध्य लिखा था पितु का मरना, अंत लिखा सीता का हरना। राम जी ने विचार किया, अगर हमने धनुष नहीं तोड़ा तो हमारे में और रावण में फर्क क्या रह जाएगा। गुरु जी ने कहा है धनुष तोड़ो, अगर हम धनुष नहीं तोड़ेंगे, आज गुरु जी का सम्मान हम नहीं करेंगे। आगे हमारे मानव जात में, वंशज में हमारी मानव पीढ़ी गुरु की कदर आज से खत्म। तो छुअत टूट रघुपति नहीं दोषो, रघुपति नहीं दोषो। मेरे भगवान ने जैसे धनुष उठाया, धनुष के 2 खंडन हो गए। एक भजन छूटा जा रहा, बड़ी गवास लगी है। माताएं भी जैसे भगवान धनुष तोड़ने के लिए पहुंचे तो वहां की माताएं बहने हाय हाय करे लगी, हाय 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 हाय, आई दाना दाना भरी लड़का है, नानी बच्चा, अति सुंदर मंदर है, बड़े बड़े बहे जाए, ये बच्चन से धनुआ तुरा रहे हो, धनुष मत तोड़वाओ, इनके लायक सीता हैं, हम नारी समाज तैयार हैं, सहमत है ऐसे सीता का विवाह इनके साथ है। इनसे धनुष नहीं टूटेगा, ये उस समय का पद छूट गया है। तो सखियां कहती, माताएं बहने क्या, अरे इन अरे बालक है बाबू बालक है, इनसे धान सब उठाए नहीं, बालक है इनसे धान सब उठाए नहीं, बालक है। इनसे धान से उठाना, इनसे धान सब उठाना, इनसे धान से उठाना, इनसे धान से उठाना, इनसे धान सब उठाना, बालक इनसे नारी समाज सखियां कह रही है कि इनसे धनुष नहीं उठ पाएगा, एक काम करो ऐसे विवाह कर दो, हम नारी समाज सहमत हैं। सभी सब
अरदास करती है, अपने मन की बात रखती है। बालक हैं, इनसे धनुष नहीं उठेगा। देश देश के भूपति आए लंबे पर बिछौना, देश देश के भूपति आए लंबे पर बिछौना। राजा जनक घर कुआनी कन्या, राजा जनक घर कुआनी कन्या, ब्याहन आए देखो दशरथ जी के छौना। काह करो मोरे आले में ना जादू चले न कोना। जादू चले न टोना रामा, जादू चले न टोना, जादू चले न टोना रामा, जादू चले न टोना। सौ महीने से धनुष न उठे, खाई जहर मानी जाई गाई बहना। इनसे धनुष उठे ना, सच्चे दरबार की। ये बालक है, धनुहा मत तुड़ाओ, ऐसे स्वयंवर कर दो। अरे लेकिन मेरे भगवान गए जैसे धनुष हुआ, छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, मैंने कहा एक दोषु जैसे हुआ वैसे किसी ने तोड़ते नहीं देखा। कटकटा की आवाज आई, दो खंड हो गए। अरे धनुष टूट गया। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हंसी खुशी से सज रही राजन हंसी खुशी से सजी रही राजा के दुलारी, राजा के दुलारी कोई महल ने खुशी आप विश्वामित्र महाराज राम लक्ष्मण दोनों भैया हैं, जनकपुर है, जनकपुर के लोग हैं, जनक महाराज हैं, सखियां हैं, सीता हैं, तैयारी हो रही है। अरे गुरुदेव महाराज विश्वामित्र महाराज ने कहा हाय 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 ये क्या कर रहे हो? न जनाती न बराती न नगल न फंदान न तिलक न सईद न घरी न सुकवा न भैया, ये क्या है? ये कोई डांका पड़ा है? जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। जनक महाराज ने कहा गुरुवर आप इन राजकुमारों को लेकर के आए, आप इनके नायक हैं, सरकार बतलाइए क्या करना चाहिए। विश्वामित्र महाराज बोले हम लाए जरूर हैं, लेकिन हम इनके अम्मा बप्पा नान इनके महतारी बाप इतला दिया जाए, सूचना दी जाए, जानकारी दिया जाए, मैसेज किया जाए। न पहले राजा दशरथ बारात लेके भैया चल परे लंबा हो जाता। बोलो सच्चे दरबार की। 39 दिन पहली बारात सज गई और बारात सज करके बारात सजी है और जिस समय सज करके बारात तैयार वही चल पड़े हैं। बारात सज रही है, माताएं बहनें बारात सजा रही है, सारी रस्म हो रही है, सारे मंगल गीत गाए जा रहे हैं। दूल्हा भगवान नहीं बने क्योंकि भगवान वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं। बारात सज गई और जिस समय बारात सजी है, अरे मोरे बन रे चले हैं ससुरारे, बदरिया तैरी बालसी गई, हमरे बन रे चले हैं
बनरे चले हैं ससुरारे बादरिया बैरे बरसी हमरे बनरे चले हैं ससुराल बदरिया बैरे बरसी हमरे बनरे चले हैं ससुराल बदरिया बैरे बरसी रामा दिन कारा पटा है बाबू रामा दिन केरा पटे है बाबू इलायची लौंगे बेथर गए रामा दिन कारा पटा है बाबू लौंगे बेथर गए बनरे कारा पटा है रामा दुल्हे की अम्मा होशियार रामा बनरे की अम्मा होशियार इलायची लौंगे रामा दुल्हे की अम्मा होशियार मोरे बनरे चले हैं ससुरारे बादरिया बैरे बरस रहे बनरे चले हैं ससुरारे बादरिया बैरे बरसी रामा मोरे बनरे चले हैं ससुरारे बादरिया बैरे घुमारे रहे बनरे चले हैं ससुरारे बादरिया रामा रानी की सदी है बारात बदरिया बैर घुमारे रहे मंगल गीत हो रहे हैं तरह तरह से बड़ा खाए कलेवा बैठे चारो भैया सखियां देवे गारे दे खाए कलेवा बैठे राम दे सखियां देवे गारे करन कलेवा बैठे हैं रघुबरा सखियां ध्यावे गारे दे अरे कलेवा खीर खाएगा जन्म है लड़ेगा असपति बरता नारे दे खीर खाएगा भैया का हाल ना पूछो एक महातारे थे भैया मेरा हाल ना पूछो एक महातारे खाए कलेवा बैठे हैं रघुबरा सखियां देवई गारे दे खाए कलेवा खीर खाए के लड़काए जन्मने आसे पति भरता नारी जी भैया के या के बहिनिया भेज दीन सन्यासी भैया के एक ठो बहिनिया लई भागे लटाधारे भैया के एक ठो बहिनिया लई भाग्यो जटाधारे भैया भैया
इनके 3 महतारी कैकेयी कौशल्या सुमित्रा। बाप एक है, खीर खाए के जन्म होता है भाई, पतिवर्तन लड़का है। नाम था शांता बहन का और विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि के साथ में। तो वही कहती है कि भैया न के एक ठो बहिनिया लई भागे जटाधारी जी। श्रृंगी ऋषि महाराज के साथ विवाह होता। जब ऐसे कहती है कि खीर खा के भाई लक्ष्मण को क्रोध आया, लक्ष्मण को क्रोध आया तो लक्ष्मण जवाब देते हैं। राम ने कहा यार ना मां सब नहीं ठीक है। लक्ष्मण जवाब देते हैं क्या कि जादू बाई न के घर नवा में जादू बाई न के घर नवा में जादू बाई न के घर नवा में। क्यों कह रहे हैं लक्ष्मण सुनो। धरती देखो गर्भी जनकपुर की धरती देखो, धरती देखो गर्भी जनकपुर की धरती देखो। राजा ख्वादन सागर नाय निकरा पानी भाई बड़ी हैरानी। लेना पंडित बोला पंडित गए सब आए, लेना पोथी विचार लेना वेदों निकाल। राजा और रानी मिली हल्का चलावे, हरु गवा अरझाए सिंह सीता सीमाए धरती माँ। धरती देखो गर्भी जनकपुर माँ धरती हाँ। धरती देखो गर्भी जनकपुर माँ धरती हाँ। सखियों ने राम जी को कहा, लक्ष्मण ने सखियों को कहा, आपस में बड़ी हंसी ठिठोली चल रही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कलेवा हो गया। उसके बाद में जब कलेवा हो गया, कलेवा करने के लिए पहले सासू माँ आती है। महाराज जनक तैयार हो गए, जनकपुरी में डुग्गी पिटवा दिया। सारे जनकपुर में राजा जनक ने डुग्गी पिटवा दिया। सब कोई विवाह में, सब कोई बारात में अपनी अपनी बिटियन के लायक बर खोज लो। सब लोग विवाह करेंगे। जितना राजा जनक का आदेश है, सब जनकपुरी की बिटिया का विवाह होना है। और जितना दहेज राजा जनक अपन बिटिया सीता को देंगे, उतना दहेज सबकी बिटियन को राजा जनक देंगे। सीता के होते विदाई जनक राई रोवे नयन भरे। सीता की होते विदाई जनक राई रोवे नयन भरे। रोए नयन भरी सीता की होते विदाई जनक राई रोए नयन भरी। सीता की होते जनक करे बार दुलारे। राजा जनक करे बार दुलारे। ममतारों के नहीं पाए, ममतारों की नहीं पाए जनक राई रोवे नयन भरे। सीता की हो
हाथ जोड़ करके सामने खड़े रोने लगी। महाराज जनक रोने लगे। विदाई का नंबर आया, किस्मत में लिख दिया छठी तिथि के अंक और ना तिल भर घट बड़े रहो जीव। विदाई का नंबर आया, विदाई हो गई। बोलो सच्चे दरबार की रघुराई आरती राम की गाई, सिया सहित सहित रघुराई आरती राम जी की गाई, सिया सहित रघुराई। राम जी की आरत लखन जी की आरत, राम जी की आरत लखन जी की आरत। सीता जी को शीश झुकाए, सीता जी को शीश झुकाए आरती राम जी की गाए, सिया सहित रघुराई गंगा की आरती यमुना जी की आरती, गंगा जी की आरती यमुना जी की आरती, गंगा जी की आरती, सरजू जी का शीश झुकाए, सरजू जी का शीश झुकाए आरती राम जी के गाए, सिया सहित रघुराई, सिया सहित रघुराई। कृष्ण और बलराम जी की आरती, कान्हा की आरती बलदामों की आरती, राधा जी का रुक्मिणी जी का शीश नवाए, कृष्णा मैया शीश झुकाए आरती राम जी की गाए, सिया सहित रघुराई। सब देवन की आरती, सब देविन की आरती, देवन की आरती, सब देविन की आरती, देवन की आरती, सब देविन की आरती। भूले बिसरे भैया बाबा नगर के जोता, अरे भूले बिसरे शीश झुकाई आरती राम जी की गाई,